OSI मॉडल का पूरा नाम है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ये एक थियोरेटिकल मॉडल है जिसे आईसो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने बनाया था ताकि अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम्स आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। इस मॉडल को 7 लेयर में बांटा गया है और हर लेयर का एक अलग काम होता है। पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है जो एक्चुअल हार्डवेयर जैसे केबल्स, वायर, राउटर, सिग्नल्स आदि से जुड़ी होती है। इसमें डाटा को जिंगदोऑर्न के फॉर्म में भेजा जाता है। दूसरी लेयर होती है डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करती है और एरर डिटेक्शन तथा करेक्शन का काम करती है। मैक एड्रेस को भी हैंडल करती है। तीसरी लेयर होती है नेटवर्किंग का काम होता है, यानी डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने का काम। इसमें आईपी एड्रेस का यूज होता है। चौथी लेयर होती है, ये सेंडर और रिसीवर के बीच एंड टू एंड कम्युनिकेशन मैनेज करती। इसमें टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। पांचवी लेयर होती है, इसका काम होता है सेशन बनाना, मैनेज करना और ये इंश्योर करती है कि दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन स्मूथली चले। छठी लेयर होती है डाटा को इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट और कंप्रेस करती है। इसका काम होता है डाटा को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाना। सातवीं और आखिरी लेयर होती है, ये वो लेयर है जो यूजर के सबसे नजदीक होती है, जैसे कि वेब ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट्स आदि। इन सातों लेयर का काम मिलकर नेटवर्किंग को रिलायबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाना है। ओएसआई मॉडल एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह काम करता है जिससे नेटवर्क्स एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकें और एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ओएसआई मॉडल को अच्छे से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम अपने मोबाइल से कोई वेबसाइट जैसे google.com ओपन कर रहे हो। अब देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस ओएसआई मॉडल की 7 लेयर से कैसे गुजरता है। 1. एप्लीकेशन लेयर। जब तुम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोलते हो और google.com टाइप करते हो तो यही ओएसआई की एप्लीकेशन लेयर होती है। ये लेयर यूजर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस देती है। 2. प्रेजेंटेशन लेयर। यह लेयर वेबसाइट के डाटा को एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट और कंप्रेस करती है ताकि एफिशिएंटली और सिक्योरली ट्रांसफर हो सके, जैसे SSL सर्टिफिकेट के जरिए एनक्रिप्शन किया जाता है। 3. सेशन लेयर। यह लेयर गूगल के सर्वर और तुम्हारे मोबाइल के बीच एक सेशन शुरू करती है ताकि दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से टेम्पररी कनेक्ट हो सकें। 4. ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यह लेयर उस डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में इसमें डिवाइड करती है और यह तय करती है कि पैकेट्स सही क्रम में और बिना गलती के पहुंचे। इसमें TCP मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज होता है। 5. नेटवर्क लेयर। यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस ऐड किया जाता है, जैसे तुम्हारे मोबाइल का एक लोकल IP होगा और गूगल का सर्वर एक पब्लिक IP है। 6. डेटा लिंक लेयर। अब ये पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है और फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस ऐड करती है ताकि डेटा सही डिवाइस तक पहुंचे। 7. फिजिकल लेयर। यह लेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या वायरलेस सिग्नल्स के जरिए डाटा को वायर या वाईफाई के माध्यम से ट्रांसफर करती है।